हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिमांड के बारे में। तो चलिए आज हम रिमांड की बात करते हैं। रिमांड दोस्तों, रिमांड क्या होता है, रिमांड कब लिया जाता है, यह प्रोसीजर कहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं धारा 187 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसका प्रावधान किया गया है रिमांड का। इसके पहले दोस्तों यह CRPC की धारा 167 में था। किसमें? 167 CRPC। ये तो खत्म हो चुकी है, तो हमको सिर्फ टारगेट रखना है अपना 187 BNSS के तहत। इसी के तहत रिमांड को रखा गया है। अब देखिए रिमांड क्या होता है, पहले हम इस शब्द को समझेंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि रिमांड कितने प्रकार का होता है, रिमांड कब दिया जा सकता है, रिमांड कौन ले सकता है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर कानून संबंधित आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए रिमांड की बात करते हैं दोस्तों। रिमांड किसे कहते हैं समझिए। जब पुलिस किसी आरोपी को कोर्ट में हिरासत ले जाने की इजाजत मांगती है, जैसे पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद वह क्या करती है, पूछताछ करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई। FIR दो तरह से मानी जा सकती है, एक गंभीर धारा में हो सकती है, एक कम गंभीर धारा में होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोरी में क्या हुआ, FIR दर्ज किया गया, ठीक। अब चोरी में जो FIR जब दर्ज हुई तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो गई, अरेस्ट। अब इस व्यक्ति को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। जो चोर है उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ करती है, पूछताछ। अब पूछताछ है, जैसे मान लीजिए जब माल चुराया तो कहाँ कहाँ ले गया होगा, एक लंबी प्रोसीजर हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि किसी भी जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। लेकिन जब अगर पूछताछ खत्म नहीं हुई है, मतलब और भी पूछताछ करनी है, कुछ रिकवरी से संबंधित बातें करनी है, तो क्या करती है पुलिस, यहाँ पर पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी और वहां पर क्या करेगी, रिमांड मांगेगी कि सर हमें इस अभियुक्त को कुछ दिनों के लिए हमें और कस्टडी दिया जाए। 15 दिनों, कम से कम अधिकतम 15 दिन तक कस्टडी ले सकती है, अधिकतम 15 दिनों तक। और मजिस्ट्रेट चाहे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन दे सकता है। लेकिन एक पुलिस अधिकतम 15 दिन तक कस्टडी किसी व्यक्ति की ले सकती है। तो क्या करती है, यहाँ पर 15 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती। कौन मांगेगा, पुलिस क्या करेगी, 15 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं रिमांड। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाकी साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए अगर पुलिस को लगता है कि जो हमने साक्ष्य इकट्ठा किया है ये अपर्याप्त है, इस अभियुक्त से और जानकारी ली जा सकती है, तब वो कोर्ट से रिमांड मांगती है कि सर हमें और जांच करनी है, आप हमें इसकी रिमांड दे दीजिए, तब रिमांड मिल जाती है। बात समझ में आई? तो यह बातें सेक्शन 187 BNSS के तहत बाकायदे बताई गई है। अब देखिए, ये तो हो गई रिमांड की बात। कस्टडी जब बात आती है, कस्टडी, तो कस्टडी कितने तरह की हो सकती है दोस्तों। तो कस्टडी देखिए, कस्टडी 2 तरह की होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी किसे कहते हैं दोस्तों, जब कोई अभियुक्त, जब कोई आरोपी पुलिस की देखरेख में रहता है, पुलिस की हिरासत में रहता है, तो उसको हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिस कस्टडी बोलते हैं। और पुलिस कस्टडी दोस्तों थाने में होती है। कहां पर होती है, थाने में होती है। पुलिस की हिरासत में रहते हैं तो पुलिस थाने में रहते हैं। और कम से कम पुलिस अधिकतम किसी व्यक्ति को 15 दिन तक अपनी हिरासत में रख सकती है। कितने दिनों तक, 15 दिनों तक
रख सकते हैं, लेकिन किसके? मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने के बाद ही उसको रख सकते हैं। बाय द वे ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होता है? संबंधित कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी क्या होती है फ्रेंड्स? जुडिशियल कस्टडी होती है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी दी गई है तो उसको पुलिस की हिरासत में ना रख करके बल्कि जेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पुलिस की हिरासत में ना रख करके बल्कि उसको जेल में रखा जाता है। और यह मामला जो जुडिशियल कस्टडी होती है कोर्ट के आदेश से होती है। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? कोर्ट आदेश करते तब रख सकते हैं। लेकिन पुलिस कस्टडी में जरूरी नहीं है कि कोर्ट आदेश करे तभी उसको कस्टडी में रख सकते हैं, क्योंकि कस्टडी में रखने के लिए 24 घंटे तक वह पुलिस रख सकती है। उसके बाद अगर कस्टडी रखना है तब जो है आदेश कोर्ट की ले सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक दिन के लिए भी 10 घंटे 15 घंटे जो भी है, अगर एक दिन के लिए भी कस्टडी में रखना है तो यहाँ जज साहब के आदेश से ही मामला वो व्यक्ति जेल में रखा जा सकता है। जो जुडिशियल कस्टडी है फ्रेंड्स, यह गंभीर और अन्य किसी मामले में भी इसमें रखा जा सकता है, जो कि 90 दिनों से 60 दिन तक हो सकता है। कितना इसकी जो ड्यूरेशन कितना है? 60 दिनों से 90 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। बात समझ में आई? अब देखिए बात करेंगे रिमांड की। रिमांड कब पुलिस को रिमांड दी जा सकती है, इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए जब कोई जांच अधूरी हो, जैसे पुलिस बताया मैंने यहाँ पर चोरी का मुकदमा था, जांच अधूरी थी तब जुडिशियल कस्टडी मांगी गई थी, तो क्या बोलेंगे? जांच, अगर जांच अधूरी है तब आप रिमांड की मांग कर सकते हैं। पुलिस जो है रिमांड की मांग कर सकेगी। और जब जांच अधूरी तो मांग कर सकती है, उससे क्या कर सकती है? पूछताछ कर सकती है उस व्यक्ति से जिससे वह गिरफ्तार किया रहेगा। रिमांड लेकर के उससे कोर्ट द्वारा पूछताछ कर सकती है। और जो डेट लगती है उस डेट को कोर्ट के सामने उससे आरोपी को, अक्यूज व्यक्ति को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। तो रिमांड मिलने के बाद उसकी जांच जो होती है उससे पूछताछ किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। यह बात भी इसमें मेंशन होती है। अब देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को रिमांड मिल गई है तो क्या वह अपने वकील से बात कर सकता है? क्या उसका अधिकार है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर जिस दौरान रिमांड मिली होती है उस दौरान वह अपने वकील के साथ बातचीत कर सकता है। एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है कि आप मेरा देख रेख करेंगे, पुलिस द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए। तो इस सब मामलों से मतलब कि वह आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए एक वकील भी नियुक्त अपने लिए कर सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं रिमांड से संबंधित। तो हमने आपको सीधा सिर्फ बताने का प्रयास किया कि रिमांड क्या होता है, रिमांड कब कौन ले सकता है। रिमांड हमेशा पुलिस ले सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो ऐसा ही देखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।